फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया? अब यहाँ पे क्या थे, अब कोई इंडियन साइंटिस्ट तो नहीं था स्टार्टिंग में, मैं आपको टू बी वेरी फ्रैंक। तो पीरियोडिक टेबल की जो भी हमें स्टडी करनी है वो कहाँ से करनी है, लाइक हम हिस्ट्री से पढ़ेंगे कि जो सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने ट्राई किया, फिर उससे लेके फर्स्ट से लेके अभी लेटेस्ट तक क्या क्या चल रहा है वो सब चीज़ें हमें पढ़नी है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट था उसका नाम क्या था? डॉवेनियर। उसके बाद कौन आया? न्यूटन लॉ ऑफ ऑक्टेव। उसके बाद कौन है बेटा? मेंडली पीरियोडिक टेबल। और सबसे लास्ट में हम कहाँ पर आएंगे? आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आई थिंक ये सबको था 9th एंड 10th में, सीबीएसई को अगर छोड़ दें, ठीक है। तो डॉवेनियर लॉ आप लोग जानते हो क्या? डॉवेनियर ट्राइड्स क्या होते हैं? ठीक है, हाँ बताओ बेटा क्या होता है? तो इन्होंने क्या किया, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स लिए। मैं अपने तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ आपको। पहले देखो बेटा, आपको एटॉमिक मास निकालना आता है या नहीं आता है? ठीक है, तो जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे लिथियम, ठीक है। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3, और मास नंबर आई थिंक 7 होता है, ठीक है। और लिथियम के बाद यहाँ पे फिर और क्या ले लिया बेटा? पोटेशियम ले लिया। तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 19, और मास नंबर कितना होता है बेटा? 39। अब अगर मैंने इन दोनों का मीन निकाला, किसका? एटॉमिक मास का मीन निकाला। किसका मीन निकालना है बेटा आपको? एटॉमिक मास का मीन निकाला। तो बताओ कैसे निकालोगे? तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 39 + 7 डिवाइडेड बाय 2। तो कितना आएगा सॉल्व करके? सॉल्व करो जरा इसको। कितना आ गया? 23। तो ये उसने ये बोला कि ट्राइड सिस्टम में जो मिडिल में एलिमेंट्स होगा वो क्या होगा बेटा? बाकी की दो का मीन होगा। तो यहाँ पे अब जब भी आप पीरियोडिक टेबल बनाओगे तो यहाँ पे जो मिडिल में एलिमेंट आया वो कौन सा आएगा? जल्दी बताओ। किसका मास होता है? 23, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या रखा? सोडियम। तो इसका मास कितना होगा? 23। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ, जिन्होंने क्या किया? कुछ ट्राइड बनाया। टेबल का कॉन्सेप्ट अभी नहीं आया है। तो दिस इज नॉन एज व्हाट बेटा? डॉवेनियर ट्राइड्स। कितने का ग्रुप है ये? 3 एलिमेंट्स का। तो दिस इज नॉन एज द डॉवेनियर ट्राइड सिस्टम। तो फर्स्ट हेडिंग डालनी है अब आपको कौन सी बेटा? दिस वन, डॉवेनियर ट्राइड, क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट राइट डाउन द डॉवेनियर ट्राइड सिस्टम। हेडिंग हो गई? चलो तो अब इसकी बात आराम से करो। हाँ क्या हुआ बताओ? बताओ ना बेटा, नहीं आ रहा हो तो। लिखा आपने ट्राइड सिस्टम, डन। सो नाउ वी आर मूविंग द पॉइंट। आप क्या लिखोगे बेटा? ही अरेंज द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट possessing similar property, arrangement of the element in increasing order of their atomic mass. Wait, arrange, you people need to write. Start करो बेटा लिखना। He arranged the elements in order of their increasing mass in a group of 3 element, in a group of 3 elements. Got it now? लिखो the middle one element is the mean mass of first and third elements, is the mean mass of first and third elements. आया बेटा समझ में? आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। एग्जाम्पल में आपको क्या लिखना है? एज आई टोल्ड यू, लिथियम का कितना होता है? 7। आप ये चाहो तो अभी मैं इसको क्या कर देता हूँ, लाइक तो इसको आप हाइड करो। इसका मीन मास निकालो कितना आएगा? इसको मैंने क्या कर दिया? हाइड कर दिया।
तो यहाँ पे सेंट्रल में जो मिडिल में एलिमेंट्स आएगा उसका मास कितना होना चाहिए, इनके मीन मास के इक्वल। तो मीन एटॉमिक मास निकालो, लिख लो आप लोग एग्जाम्पल, यू पीपल नीड टू राइट इट। तो जो सेंटर में आएगा वो कौन सा होना चाहिए, जिसका मास कितना होगा 23। तो मैंने इसको रख किया। तुम लोग ने म्यूजिक की क्लास लगाई है किसी ने कभी? सिंगिंग में किसी को इंटरेस्ट नहीं है? Apart from study, what you people do for your entertainment? Watching reels? पढ़ाई? ओके, तन्वी तुम क्या करती हो बेटा? सोएगी नहीं वो? सोएगी तो नहीं? सोती हो क्या? अर्णव तुम क्या करते हो? तुम सोते हो? चलो श्रद्धा तुम क्या करती हो बेटा? अच्छा, यू सोना यू कुछ नहीं, न्यूट्रल होकर बैठ जाओ, ब्लैंक हो के। हाँ, गेम, वो मोबाइल वाला, हाँ वीडियो गेम्स। ओके, यू तो फ्री टाइम ही नहीं मिल रहा होगा अभी, क्यों? देखो बेटा, ये आपकी जो 11th 12th है, जो नीट जेई का टाइम होता है, दिस इज़ द मोस्ट बिजी टाइम ऑफ योर लाइफ, ठीक है? तो इसको यूटिलाइज करना है, और ये आपके लिए नहीं है, जितने भी बच्चे होते हैं सबके लिए होता है वो। आप लिखो बेटा, लिमिटेशंस ऑफ डॉवेनियर लॉ, डॉवेनियर ट्राइड सिस्टम, लिमिटेशंस ऑफ डॉवेनियर ट्राइड सिस्टम। You need to write this is true only for first 20 elements. This is true only for first 20 elements. Got it ना? जब भी अपन हैवी मेटल की बात करते हैं तो ये फेल हो जाता है। हैवी मेटल समझ गए ना? लाइक जिनका एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है? तो जब भी अपन ये ट्राइड सिस्टम लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, फेल हो जाएगा। और ये बहुत पुरानी बात है, अराउंड 100 ईयर बैक, मोर देन 100 ईयर ऑफ बैक। तो इसलिए फिर ये लॉ अभी अप्लाइड नहीं होता। हमने इसलिए पढ़ लिया ताकि हमें कोई फ्यूचर में कन्फ्यूजन ना हो कि ऐसा क्यों नहीं किया। गॉट इट ना? बहुत सारे बच्चे ही पूछते हैं कि मतलब ये फेल हुआ तो हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि इन फ्यूचर आप लोग ऐसा ट्राई ना करो करने का। आए समझ में? सुना है तुम लोग ने, यू कांट क्रिएट फ्यूचर इफ यू डोंट नो द हिस्ट्री? कहाँ सुना है? हाँ ठीक है, फिर ठीक है। तो इसके बाद फिर क्या आएगा बेटा, एक और लॉ आया, दिस इज नॉन एज व्हाट बेटा, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब बताओ कब की बात है ऑक्टेव की? 1865। तो आपको ईयर याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है केमिस्ट्री में खासकर, ठीक है? सो राइट डाउन द न्यू हेडिंग, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है? तो पहले के साइंटिस्ट कुछ भी करते रहते थे बेटा। म्यूजिक की क्लास मैंने क्यों पूछा, इंटेंसली पूछा। म्यूजिक के इनिशियल वर्ड तो आते होंगे ना, फर्स्ट में ही सिखा देते हैं। तो क्या होते हैं हिंदी या इंग्लिश में? हाँ जोर से बोलो जरा। सा रे गा मा पा धा नी। कितने एलिमेंट हो गए बेटा? 3 3 6 और 7। उसके बाद फिर से क्या आ रहा है? सा। तो वो सिमिलर फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होती है, एक टाइम के बाद रिपीट होगी थी। तो उसने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया लाइक म्यूजिक के वर्ड में जैसे रखते हैं, ठीक है? और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने म्यूजिक अपने वर्ड, लाइक जो बहुत स्टैंडर्ड बुक है जेडी ली, अगर आप लोग ने सुना हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, तो उसमें भी लिखा हुआ है। तो ये देखो उसमें क्या होता है बेटा, आफ्टर द इंटरवल ऑफ 7 8 वाला क्या होता है, फर्स्ट के जैसा रिपीट होता है कि नहीं? तो यहाँ पे देखो ये 1 2 3 4 5 6 और 7। उस टाइम पे नोबल गैस जो थे वो डिस्कवर्ड नहीं थे। तो अभी जो आया 8th वाला, तो 8th और इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई बेटा, सिमिलर। जो भी 8th एलिमेंट है, कौन सा है बेटा इसमें 8th एलिमेंट? सोडियम।
आए समझ में कि नहीं? इंग्लिश की भी म्यूजिक के वर्ड से करोगे तब भी वही आएगा। मीन्स द इंटरवल ऑफ एट एलिमेंट द फर्स्ट एंड इट विल हैव द सिमिलर प्रॉपर्टीज। उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी? सिमिलर होंगी। ये किसने बताया बेटा? न्यूलैंड ने। कितने एलिमेंट्स का ग्रुप होगा फिर? 8 का। डेट्स वाई इसको इन्होंने क्या नाम रख दिया फिर? ऑक्टेव्स। डॉबेर्नियर ने क्या किया था? ट्राइड सिस्टम किया था। तो कितने का था? 3 का। तो ये क्या हो गया बेटा अब आपका? 8 का। तो कौन सा सिस्टम हो गया ये? ऑक्टेव। राइट डाउन द स्टेटमेंट नाउ। द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, फर्स्ट राइट द हेडिंग न्यूटन लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। लिखो इसमें स्टेटमेंट, he arranged the elements in increasing order of their atomic weight, in increasing order of their atomic weight in a group of 8 elements. In a group of 8 elements, and found every eighth element have similar properties to the first one. Got it now? Done? See, in an example you can write, if I am moving left to right in a periodic table, so lithium, after that is what beta? Beryllium, then boron, carbon, nitrogen, oxygen and fluorine. And I already told you कि उस टाइम पे नोबल गैस का एग्जिस्टेंस नहीं था। आया बेटा समझ में? तो अभी तो पेरियोडिक टेबल की मतलब उस तरीके से यहीं तक आई। अभी देखो कितने एलिमेंट हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। अब जो 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी कैसे हो गई? इसके जैसे। बेरिलियम के नीचे कौन आता है? मैग्नीशियम। ये क्या होएगा बेटा? एल्यूमिनियम। यहाँ पे क्या आता है? सिलिकॉन। ये फॉस्फोरस है। अब ये जरूरी नहीं है, दिस इज नॉट नेसेसरी कि हम ए नंबरिंग यहीं से 8 करें। हम कहीं से भी स्टार्ट करेंगे और 8th वाले एलिमेंट पर आएंगे, सो सी इट विल हैव अ सिमिलर प्रॉपर्टी। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो देखो अगर मैंने इसको यहाँ से रफ कर दिया, क्या कर दिया बेटा? यहाँ से इसको रफ। बोलो कहाँ से स्टार्ट करूँ? कौन से नंबर से स्टार्ट करूँ मैं? बोरोन से स्टार्ट करूँ, ठीक है? तो बोरोन क्या हो गया बेटा? फर्स्ट वन, ये सेकेंड वन, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। आया समझ में? ये क्या आ गया? 6th और ये 7th और ये 8। नाउ यू कैन ऑब्जर्व। बताओ बेटा क्या ऑब्जर्व किया उसने कि जो भी 8th एलिमेंट आया वो किसके जैसे हो गया? पहले वाले के जैसे हो गया। तो इस तरीके से उसने काम किया था। एंड दिस इज नॉन एज द न्यूटन लॉ ऑफ ऑक्टेव। कॉपी एंड पेस्ट दिस द एग्जाम्पल। ये वाली केमिस्ट्री तुम लोग को पसंद आएगी। नीट वालों को इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ज़्यादा पसंद आती है बिकॉज देयर इज नो कैलकुलेशन। तो देखो कैलकुलेशंस के आपके पास ओनली 8 टॉपिक्स आर देयर इन फिजिकल केमिस्ट्री। बाकी पूरी क्या है बेटा? थ्योरी। 8 में से 2 हो गए आपके, इन लोग के नहीं हुए हैं, तुम लोग के हुए हैं, ठीक है? बाकी बचे 6 और। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ बेटा, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? Done? Is there any problem? No. Should I go for the next one? अब देखो बेटा, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि उन कौन से साइंटिस्ट थे आपके? ये पहले डॉबनियर था, दूसरा कौन सा था? न्यूटन लॉ। यहाँ पर एक और है जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, दिस इज नॉन एज द लूथर मेयर। नाम सुना है क्या आप लोग ने पहले कभी?
ठीक है, उसके बाद आपका क्या आया था मेंडलीव, और मेंडलीव के बाद आपको कहाँ जाना है फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो अब देखो बेटा लूथरमैन ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, एक ग्राफ बनाया लाइक किसका, डेंसिटी का, और उसने ये बोला कि लाइक जो भी एलिमेंट है जिनकी डेंसिटी सिमिलर होंगी उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं आपकी सिमिलर। तो बताओ बेटा आपको ग्राफ्स इनकी स्टडी करना आसान होगा या डिफिकल्ट होगा, बताओ। यहाँ पे इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम बाय डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिया बेटा आपका ये एटॉमिक वॉल्यूम, और यहाँ पे क्या ले लिया बेटा एटॉमिक मास, ठीक है। और उसका एक ग्राफ इस तरीके से आया था, और इस ग्राफ के बेस पे उन्होंने अपनी स्टडी की। तो इन जनरल जो है ना ये लीना की रब से फरियाद आए समझ में, यहाँ पर आ रहे थे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यहाँ पर आ रहे थे, और बीच में जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे आ रहे थे। अब बताओ आप क्या सारे केमिकल्स को एक ग्राफ के थ्रू पढ़ना आपके लिए आसान है या डिफिकल्ट है। तो उसका एक्सेप्टेंस आएगा क्या, बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, आए समझ में। सो दिस इज नॉन एज द लूथर मेयर। देखो आपकी साइड बुक में हो है क्या लूथर मेयर ग्राफ, ठीक है। सो नाउ यू नीड टू राइट डाउन द स्टेटमेंट फ्रॉम नीट एक्सीलेंस मेडिकल एकेडमी स्टडी मटेरियल। ओके, राइट डाउन इट। So should I speak? Luther Meyer state that the properties of the element such as atomic volume, density, melting point, boiling point and thermal conductivity and their chemical properties are related to density. And he plot a graph depends on density, and he plot a graph तो ग्राफ ड्रॉ करो बेटा आप। किस किस के लिए वर्सेस है बेटा, डेंसिटी के लिए बनाना है तो आपका किस किस के वर्सेस जाएगा, जल्दी बताओ। वही आपका मास एंड वॉल्यूम जो ग्राफ मैंने प्लॉट किया है वही ग्राफ आप ड्रॉ कर दो उस पर, ठीक है। और यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स हैं, लाइक एल्काली मेटल होते हैं, यहाँ पे कौन आता है, हेलोजेंस आते हैं, और बीच में जो रहेगा वो होगा कौन सा आएगा बेटा आपका ट्रांजिशनल एलिमेंट। सो माइट भी कि आप लोग अभी ये सब ना समझ पा रहे हो, बट आफ्टर डेट यू विल अंडरस्टैंड। ये क्या आएगा बेटा आपका ट्रांजिशनल एलिमेंट्स, ठीक है, हाँ मिडिल में। ठीक है, बट ये ग्राफ का एक्सपेक्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं आया। Done beta? Do you have any problem till here? Have you plotted graph or not?
What are you looking for? Now should I go for the Mendeleev or should I wait? Wait, okay. डन। चलो बेटा, ये इसको समझ पाना ही डिफिकल्ट था, तो लाइक उतना एक्सेप्टेंस उसको नहीं मिला। सो आफ्टर दैट वी आर मूविंग फॉर व्हाट बेटा, मेंडलीव periodic table. So write down the new heading, Mendeleev periodic law. First you people need to remember this, then we will go for the Mendeleev periodic table. So write down the heading, Mendeleev periodic law. Should I write, and you people are writing from here also, Mendeleev's periodic law. So this law is important as compared to this. So now tell me, what is the Mendeleev periodic law? You need to speak beta, very simple. Shraddha, what is Mendeleev periodic law? वो बोलता है क्या होता है? जो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो एटॉमिक मास की डिपेंड करते हैं। चलो, और किसने? स्ट्रीट बोर्ड वाले कितने हैं इसमें? स्ट्रीट बोर्ड एंड ICSE IB में तो था ना बेटा, ये periodic table नहीं थी? याद नहीं है? तुम बताओ अदिति, CBSE था तुम्हारा, तुम दोनों CBSE क्यों है, स्ट्रीट क्यों? ICSE में तो था बेटा। नाउ टेल मी, व्हाट इज periodic law? Modern periodic law, not modern, Mendeleev periodic law. Should I speak? इन्होंने बेटा ये बताया था, जो भी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर periodic प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स हैं आर द periodic फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। किस पे डिपेंड करेगा बेटा? वो उनके एटॉमिक मास पे। आए समझ में? जो आगे उसकी लिमिटेशन बनी, बाकी टेबल उसने ठीक बनाई थी। आए समझ में कि नहीं? काफ़ी हद तक ठीक थी, फिर उसकी भी कुछ कुछ लिमिटेशंस हैं। उसके बाद हम आएंगे कहाँ पर? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे। तो जेई नीट में वो ही पूछ लेते हैं कि किस पे डिपेंड करता है, एटॉमिक मास पे या एटॉमिक नंबर पे। सो यू पीपल्स नीड टू राइट दिस, राइट डाउन द Mendeleev periodic law, the periodic properties of the elements. The periodic properties of the elements are the periodic function of their atomic mass. एंड एटॉमिक मास को आपको क्या करना है? अंडरलाइन। एटॉमिक मास को क्या करोगे बेटा आप? अंडरलाइन। तो अब बताओ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पेरियोडिक? पेरियोडिक मीन्स व्हाट? पेरियोडिक प्रॉपर्टीज में बोल रहा हूँ या पेरियोडिक फंक्शन बोल रहा हूँ? तो पेरियोडिक का मतलब क्या है यहाँ पे? फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज इज द मीनिंग ऑफ पेरियोडिक। रहने दो, लेक्चर में हो। बताओ बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरियोडिक पेरियोडिक प्रॉपर्टीज का? आप लोग का टेस्ट कब होता है? आए समझ में? अगर मैं बोलूं कि एवरी संडे यू पीपल्स आर गोइंग टू गिव द टेस्ट, तो एवरी संडे आपका क्या हो जाएगा बेटा? वो रिपीटेड होगा ना। तो एक प्रॉपर टाइम इंटरवल के बाद किसी भी प्रॉपर्टी का रिपीट होना क्या बोलते हैं अपन उसको बेटा? पेरियोडिक। आया बेटा समझ में कि नहीं आया? जैसे आपके स्कूल एग्जामिनेशंस होते थे, इंटरवल ऑफ 3 months होता था ना। फर्स्ट वाला क्या होता है? क्या होते हैं? फर्स्ट 3 month, देन 6 month, देन
देन आफ्टर 3 मंथ्स एंड आफ्टर 3 मंथ्स, ऐसे चलता रहता है कि नहीं चलता रहता है। और हम लोग कैसे टेस्ट ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर टेकिंग द टेस्ट इन एवरी संडे, सो देयर वुड बी द गैप बिटवीन फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। आए समझ में ना? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ पेरियोडिक प्रॉपर्टीज और पेरियोडिक फंक्शन, कि एक प्रॉपर टाइम इंटरवल के बाद सिमिलर चीज का रिपीट होना। जैसे आपको एवरी 6 आवर्स के बीच में क्या लगता है, फूड या स्लीप। 6 आवर्स थोड़ा ज़्यादा हो गया स्लीप के लिए या कम हो गया? एवरी 6 आवर्स तो नहीं बोल सकते ना, 24 आवर्स यू पीपल्स नीड टू गो फॉर स्लीप फॉर 6 आवर्स। आए समझ में कि नहीं? तो वो पेरियोडिक सर्कल आपका कितने आवर्स का हो गया? 18 आवर्स का हो गया। फूडिंग के लिए आपका क्या हो गया? 4 आवर्स है, किसी का 6 आवर्स है, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन ना। आए समझ में कि नहीं? तो पेरियोडिक प्रॉपर्टी मीन्स व्हाट, कि कोई भी प्रॉपर्टी प्रॉपर टाइम इंटरवल के बाद क्या होगी, रिपीट होगी। आए समझ में? तो इसने क्या बोला कि जो पेरियोडिक प्रॉपर्टीज है वो किस पे डिपेंड करेगी, उसके एटॉमिक मास पे। देखो फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट, ही अरेंज्ड द डिफरेंट एलिमेंट्स, ही अरेंज्ड द डिफरेंट एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, in increasing order of their atomic mass in a table, which is known as, in a table which is known as Mendeleev periodic table। आया बेटा समझ में कि नहीं? ठीक है, तो बताओ इसकी टेबल में क्या थी, कुछ रो होंगे, कुछ क्या होंगे बेटा, कॉलम होंगे। तो आपको ये लिखना है, ठीक है, देयर आर 8 वर्टिकल कॉलम्स विच आर नॉन एज ग्रुप्स एंड 7 हॉरिजेंटल रो विच आर नॉन एज पीरियड। राइट डाउन द नेक्स्ट स्टेटमेंट, देयर आर 8 vertical columns called groups and 7 horizontal row are known as, क्या बोलेंगे बेटा अपन उसको? आया बेटा समझ में कि नहीं? ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब बताओ, आपको अगर मॉडर्न पेरियोडिक टेबल है यहाँ पे, तो क्या आपको मेंडलीव की पेरियोडिक टेबल लर्न करने की जरूरत पड़ेगी क्या? तो ये देखो बेटा, लाइक इसको अपन क्या बोलेंगे, ये कौन सी लाइन है, हॉरिजेंटल है या वर्टिकल है? ठीक है, फिर कुछ ना कुछ लाइन आपके ऐसे मिलेंगे, लाइक इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो लेफ्ट टू राइट में मूव कर रहा हूँ, सो दिस इज नॉन एज द पीरियड। और ये जो टॉप टू बॉटम में होते हैं वो कितने होते हैं अब आपके, वो ग्रुप्स होते हैं। आए समझ में कि नहीं? तो मैंने कितने ग्रुप बताए, बताओ जल्दी। 1 2 3 4 5 6 आए समझ में? और यहाँ पे क्या आ जाएंगे बेटा, 2 और आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 7 और ये हो जाएंगे 8। अब इस टेबल पे अपन को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। ठीक है, आपको याद रखना है कि ऐसा ऐसा था, हम जो भी पूरा ध्यान देंगे वो किस पे देंगे, जो अभी एक्सेप्टेबल है। तो अपन ज़्यादा वर्क करेंगे किस पे, मॉडर्न पेरियोडिक टेबल पे, ना कि इसकी टेबल पे। आया समझ में कि नहीं आया? क्यों नहीं करेंगे इसकी टेबल पे वर्क? क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ क्या है बेटा, आपकी लिमिटेशंस हैं। आए समझ में? तो वो पहले हमें इसके फ़ायदे देखने हैं कि क्या क्या इसके मेरिट्स हैं और इसके क्या क्या डिमेरिट हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसके बाद वी विल स्टार्ट द मॉडर्न पेरियोडिक टेबल। ठीक है, तो इसके देखो क्या फ़ायदे थे, ये देखो 63 एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज किया। तो लिखो बेटा, अरेंज 63 नॉन एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या था, द एलिमेंट्स विथ सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई सेम सब कॉलम्स। आए समझ में? जैसे लिथियम के नीचे बेटा आपका क्या आ जाएगा, कॉलम को अपन ने क्या बोला था, ग्रुप ना। ठीक है, तो सोडियम यही के नीचे क्या आ जाएगा, ये। तो अब इन दोनों की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी नॉट ऑल, मतलब फुल, बट ऑलमोस्ट प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। ठीक है,
आए समझ में बेटा? तो जो पहली बार जो कॉन्सेप्ट लेके आए किसका? टेबल का। सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस वर्ड किया पीरियोडिक टेबल का वो किसने किया बेटा? मेंडलीव्स ने। और इसका जो पीरियड वाला कॉन्सेप्ट है वो आज की डेट में भी एक्सेप्टेबल है। टिल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज आल्सो हैविंग द 7 पीरियड। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस। लिख लो आप, ही इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम, he introduced first time elements in form of periodic table. So we can say कि फर्स्ट periodic table अगर आप बोलोगे तो किसने इंट्रोड्यूस किया बेटा? मेंडलीव ने। उसके पहले डॉबिनियर ने क्या बनाया था? ट्राइड सिस्टम। न्यूलैंड ने क्या बनाया था? ऑक्टेट। लोथरमैन ने क्या बताया था? अपना ग्राफ। तो फर्स्ट टेबल कौन लेके आया? मेंडलीव। आया बेटा समझ में कि नहीं? ठीक है, अब आप लिखो इसमें डीमेरिट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ये 9th 10th में भी था, अगर आप लोग ने पढ़ा हो तो। था कि नहीं था? बताओ क्या डिमेरिट थे? पढ़ के बताओगी? तो देखो बेटा, सबसे पहले ड्रॉबैक ये है उसका कि उसने एलिमेंट को अरेंज किया है किस पे बेटा? एटॉमिक मास पे। आया बेटा समझ में? लेकिन जो पेरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं दीज आर नॉट द पेरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मास। The periodic properties are the atomic functions of their atomic number. तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि मास में अरेंज किया, लेकिन आगे जाके स्टडीज हुई, ठीक है, तो उसमें ये फाउंड किया कि जो भी पेरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं बेटा? एटॉमिक नंबर पे, ना कि एटॉमिक मास पे। लिखो फर्स्ट डिमेरिट इज दैट ही अरेंज्ड the elements in increasing order of their atomic mass, but the periodic properties of the elements depends on atomic weight, not atomic mass। या सिर्फ इतना लिखो, एटॉमिक वेट। आया समझ में इतना कि नहीं आया? बताओ बेटा। सेकेंड पॉइंट लिखो। मतलब इन्होंने अपने ही लॉ को क्या किया बेटा? बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया। आए समझ में? जो रूल मैं बना दूं और मैं ही वो रूल को ब्रेक करूं तो यू पीपल्स विल ट्रस्ट मी अगेन। बताओ बेटा, करोगे क्या? तो इनका ऑर्डर क्या था बेटा? पेरियोडिक लॉ क्या था कि लाइक द एलिमेंट्स आर शुड बी अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो अगर मैं देखूं पोटेशियम, इसका एटॉमिक मास कितना होता है? बताओ जल्दी। 39 पॉइंट समथिंग। और आर्गन का कितना होता है? आर्गन इज 18 और ये कितना होता है? 40। तो पेरियोडिक टेबल में पोजीशन किसकी पहले आनी चाहिए थी? पोटेशियम की। बट इनकी पेरियोडिक टेबल में पहले आर्गन आता है, बाद में क्या आता है? पोटेशियम। आया बेटा समझ में? मतलब अपना ही पेरियोडिक लॉ को उन्होंने स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया। फिर आप अपना ही रूल अगर आप खुद स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करोगे देन व्हाई वी शुड कंसीडर हिम। आया समझ में कि नहीं? तो सेकंड पॉइंट लिखो, he didn't follow his periodic law strictly। आया बेटा समझ में? तो आप लोग को याद रखना है अपने जीवन में कि जो रूल आप खुद बना रहे हो कम से कम वो तो आप खुद को तो फॉलो करना है। जैसे रोज घर वाले सब बोलते हैं ना, सब अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू, क्या होता है बेटा? बताओ बेटा, आप लोग करते हो क्या? कितने बजे सोकर उठते हो? कितने बजे उठते हो? जल्दी सो जाते? 7 बजे सो के उठ जाती हो तुम?
और सोते कितने बजे हो बेटा? अच्छा, तो अर्ली टू बेड भी था उसमें। 1 बजे सोते हो? हाँ, अभी आप लोग की वो एज अलग है, मोबाइल अभी नहीं है कि अब वो करोगे तो नीट नहीं निकलेगा अगर वो अप्लाई किया तो। ठीक है बेटा, तो बताओ एग्जाम्पल में बेटा आपने क्या लिखा? पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना है? 39 पॉइंट समथिंग, और आर्गन का मास कितना है? 40। तो पहले किसको आना चाहिए था? तो लिख लो फिर, पोटेशियम शुड प्लेस फर्स्ट इन अ पेरियोडिक टेबल, देन आर्गन, then argon, but in his periodic table argon placed first. फिर उसके बाद ऐसा इंटरेस्ट आया तो उन्होंने थोड़ा चेंज किया। ठीक है बेटा, हो गया क्या ये लिख के? अब बताओ बेटा, इन्होंने किस पे इंक्रीज किया था बताओ? पेरियोडिक लॉ क्या बोलता है इनका? द पेरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द periodic functions of atomic mass, and but there are the some elements having the different element atomic mass but same atomic number. क्या बोलते हैं अपन इसको? आइसोटोप्स। तो बताओ, कार्बन 6 से कितना होता है? 12, और कार्बन 6 होता है 14। तो इनकी पेरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या होनी चाहिए थी? डिफरेंट ना। 12 से ज़्यादा क्या होता है? 14। बट इन्होंने क्या रखा है? सारे आइसोटोप्स को एक ही जगह पे रख दिया, सिमिलर प्लेस पे। सो नाउ दिस इज अ लिमिटेशन। नाइट्रोजन का कितना होना चाहिए था? 7 and 14। और क्या होता है बेटा? ये 7 and, ठीक है। तो अब बताओ, दिस शुड हैव अ सेपरेट प्लेस, यस और नो? बिकॉज एटॉमिक नंबर इज इंक्रीज ना, बट उन्होंने क्या रखा? एक ही जगह पे रख दिया। बट वी शुड अप्रिसिएट, आई थिंक 18, 18, 16 में कब वो ये काम कर रहा था, उस टाइम पे एटॉमिक मास निकालना भी कैसा होगा? इजी या डिफिकल्ट? आया समझ में कि नहीं? तो लिखो फिर नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज नो सेपरेट प्लेस फॉर द आइसोटोप्स। और अगर मैं इसको अदर लैंग्वेज में बोलूँ तो क्या बोलूँ? द एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक मास आर प्लेस्ड इन अ सिमिलर प्लेस। आया समझ में कि नहीं? ठीक है बेटा, कितनी लिमिटेशन हो गई? और लिखो, नो फिक्स्ड पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, वो तो आज भी नहीं है। ठीक है, ठीक है बेटा। सो दीज आर सफिशिएंट और नॉट? बताओ बेटा, यहाँ तक समझ में आया आप लोग को कि नहीं?